नहीं हम, 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा, हम उस दौर से गुजरे हैं कि जिस दौर को पढ़ने के बाद में मौर्रिख भी ये कहने पर मजबूर हो गया था कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, जिस जमाने को देख करके हजरात हर मौर्रिख ये कहने पर मजबूर हो गया था कि मुसलमान है इसका मिजाज ये है कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बातें होते जो मुसलमान भी एक, और फिर बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? एक मिजाज ले लो और वो मिजाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसलिए नबी के हो जाओ, अल्लाह की कसम पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। ये जल से बिला वजह नहीं होते हैं, बल्कि ये तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ने इन जलसों को बड़ा अजीम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात इन जलसों को आपके लिए दरगाह बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जलसों को आपके लिए जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका बनाया है। ये जलसे मामूली नहीं है। आप अपने घर में थे तो अपने घर में थे, हजरात सलीम भाई के मकान में थे तो सिर्फ इनके मकान में थे, लेकिन आज हमारे सामने आकर के बैठ गए तो जिस जगह हम बैठे हुए हैं इसे मिंबर रसूल कहा जाता है। और जहां तुम बैठे हुए हो, जब तक यहाँ जिक्र मुस्तफा होगा इसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। इससे बढ़कर के और फजीलतें क्या होंगी मेरी और तुम्हारे लिए। निकाह बहुत होते हैं, लेकिन कामयाब निकाह वही होता है कि जिस निकाह के वक्त में अल्लाह को राजी किया जाए, मुस्तफा को राजी किया जाए। उस निकाह से बेहतर निकाह कौन सा होगा? हज़रात शादियां बहुत होती हैं और यकीनन वालिदैन के सर पर एक जिम्मेदारी का बड़ा बोझ होता है। ऐसा बोझ होता है कि वालिद को ये फिक्र होती है मौला इज्जत के साथ तमाम काम हो जाए, वालिदा को ये फिक्र होती है मौला इज्जत के साथ तमाम काम हो जाए। एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हो, घर में जब शादी होती है ना तो महीनों पहले से कपड़े बनने शुरू हो जाते हैं। बहन के भी कपड़े आ गए, भाई के भी कपड़े आ गए, हजरात दूल्हा के भी कपड़े आ गए, ब्रांडेड जूते भी आ गए, अच्छी शेरवानी भी आ गई, ओढ़ने के लिए इमामे का भी इंतजाम कर लिया गया। महीनों पहले से तैयारियां होती रही, महीनों पहले से हजरात दुकानों के चक्कर लगाए जाते रहे। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर तुम किसी को पुराने कपड़े में देखना चाहते हो तो घर में जाकर के कभी दूल्हा की माँ को देखना, घर में जाकर के हजरात कभी दूल्हा के बाप को देखना। जब सब लोग बारात की रुखसती के वक्त में अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होते हैं तो ऐसे वक्त में भी अल्लाह की कसम वो दूल्हा की माँ होती है या दुल्हन की माँ होती है जिसे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। बेटियां हजरात से बुसीनत में लगी हुई होती है, बेटियों का फक्र, बेटियों की फिक्र होती है हजरात मोहतरम अपने जिस्म को सजाने की, लेकिन माँ को फिक्र होती है कपड़े पहनूं के ना पहनूं, लेकिन घर के अंदर जिम्मेदारी से काम हो जाए। ऐसे वक्त में भी जब हजरात बेटियां काम नहीं करती तब माँ को हजरात घर के बर्तन धोते हुए देखना, तब माँ को घर की सफाई करते हुए देखना, तब हजरात पुराने कपड़ों में माँ को दूसरों को नए कपड़ों में विदा करते हुए देखना। इसीलिए तो मेरा ज़मीर ये कहता है जिसकी तर्जमानी एक शायर ने की थी, ये मिसरा नहीं है इबादत है मेरी, सराए मोहम्मद शफात है मेरी, अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा, मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। आए है सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने ये मौका मुझे और आप हज़रात को अता फरमाया है, इस मौके को गनीमत जानो। बेटा दूल्हा बने अल्लाह का शुक्र अदा करना, बेटी दुल्हन बने अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह अमीरी दे अल्लाह का शुक्र अदा करना, दौलत हाथ में आ जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना, माले जायज मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना, और परवरदिगार की बारगाह में कहना मौला नेमतें देने वाला तू है। दुल्हन आएगी नेमत बन करके आएगी, तेरा कर्म होगा तो जीते जी मेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। घर में सच्ची कनीज़े फातिमा आ गई तो अल्लाह की कसम हजरात दुनिया में ही जन्नत का तसव्वुर हो जाएगा। इसलिए दुनिया की तरफ मत जाओ, माल की तरफ मत जाओ, मनाल की तरफ मत जाओ। जितना जहेज बढ़ रहा है ना घरों में उतने ही ज्यादा झगड़े बढ़े, जितने कपड़े बढ़े घरों में उतने ही ज्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है जहाँ कीमती गाड़ियां आती हैं ना शादियों में जहेज में, उन घरों के अंदर 8 दिन के बाद बंटवारे शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर मांगना चाहते हो तो अल्लाह से मांगो, और अल्लाह ऐसा करीम है, ऐसा करीम है कि वो जिसे भी देता है बगैर हिसाब के देता है।
इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवल रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वाक़या ना मुकम्मल रह गया, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आप हज़रात को वाक़या सुनाऊंगा। सलीम भाई, अब तक की गुफ्तगू होनी थी, मैंने गुफ्तगू की। अल्लाह मुझे हक बोलने की, आप हज़रात को हक सुनने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आप हज़रात का हज़रात तहे दिल से इस्तक़बाल, आप हज़रात महफ़िल रसूल की आकर के ज़ीनत बने। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो गुनाहों में डूबे हुए होंगे, अल्लाह ने तो तुम्हें नेकियां कमाने का मौका अता फरमा दिया। ये तुम्हारे लिए कामयाबी की ज़मानत है कि नहीं है? मैं औरतों को भी मुबारकबाद पेश करूंगा, पर्दे में रह करके महफिल मीराद मुस्तफ़ा में आया करो, कुछ ना कुछ सबक लेकर के जाया करो। हमें पता है कि हमारा मुआशरा न औरतों के बगैर मुस्तकम हो सकता है, न मर्दों के बगैर मुस्तकम हो सकता है। अगर औरत और मर्द अपना हक अदा करते हैं तो औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपना हक अदा करे। मर्दों का काम है जायज पैसा कमाना और औरतों का काम है हजरात घर के अंदर रह करके हजरात घर की हिफाजत करना और अपने शोहर के माल की, जान की, इज्जत की हिफाजत करना। ये औरत की जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम, औरत अपनी जिम्मेदारी को समझे, मर्द ने अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर दोनों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया और दोनों ने अपनी जिम्मेदारी की फिक्र कर ली तो मेरा यकीन ये कहता है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल निशाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन।